नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्शन 2.0 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। चलिए, तो आज की वीडियो आप सभी के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए, तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में संविधान सभा के बारे में हम जानेंगे। प्रेम बिहारी राय ज़ादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। यानी किसने? प्रेम बिहारी राय ज़ादा ने जो हमारा भारतीय संविधान था उसको हाथ से किसने लिखा था? वो कौन थे? प्रेम बिहारी राय ज़ादा। आगे यदि हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यानी प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने की थी। यानी भारतीय संविधान की चित्रकारी किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नंद लाल बोस ने भारतीय संविधान पर चित्रकारी की थी। आगे यदि हम बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। यानी जब हमारा संविधान बना था तो जो मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था, तो वो किस भाषा में लिखा गया था? वो इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। चलिए, आगे यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान यानी जो मूल संविधान था, मूल संविधान कौन सा संविधान? जो वास्तविक जो संविधान था, मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? तो मूल संविधान को यानी दिल्ली में जो हमारा क्या है, संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अस्थाई अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष में क्या अंतर था? अस्थाई अध्यक्ष कौन होते हैं? कुछ समय के लिए, और स्थायी अध्यक्ष जो हमेशा ऑल टाइम के लिए बनाया जाए। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो भारतीय संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसका स्थायी अध्यक्ष इसमें किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे यदि हम बात करें, 13 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट है तुम्हारा क्या है? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव
पेश कब किया गया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या स्वीकार कर लिया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव यही था कि हमारे भारत देश का एक संविधान होना चाहिए। तो इसको संविधान सभा में कब रखा गया था, वो उद्देश्य सभा को प्रस्ताव कब पेश किया गया था, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। चलिए आगे यदि बात करें, अगली बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतिम जो बैठक हुई थी वो संविधान सभा की वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए आगे चलेंगे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। देखिए राष्ट्रीय गान क्या, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक जो है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना किसने की थी, यानी इसको किसने गाया था, तो वो हमारा किसने गाया था, इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और इसको अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। आगे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। यानी राष्ट्रीय गान को भी और राष्ट्रीय गीत को दोनों को स्वीकार कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अब स्टूडेंट यहाँ बहुत जल्दी कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार में बता दूं, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक है उसको क्या राष्ट्रीय गान कहा जाता है, और जो हमारा वंदे मातरम है उसको क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय गीत। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये यहाँ से अलग से मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अगला पॉइंट है राज्य भाषा हिंदी को स्वीकार कब किया गया था, तो वो 14 सितंबर 1949 को जो राज्य भाषा है हिंदी, इसको क्या स्वीकार किया गया था। अब यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं कि स्टेट से, यहाँ पूरे भारत से हो रहा है। ठीक है, तो कब किया गया था इसको स्वीकार, इसको 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ को स्वीकार किया गया था। वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है इसको क्या राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा तिरंगा है, भारत का तिरंगा, इसको भारत संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो वो किया गया था 22 जुलाई 1947 के लिए। आगे यदि हम बात करें, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने, पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। किसने राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो किसने तैयार की थी, वो की थी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था इसका डिजाइन। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। यानी कौन थे, इसके संवैधानिक सलाहकार यानी सलाह देने वाले कौन थे, वो BN राव जी थे। अब थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संविधान सभा का जो निर्वाचन था यानी इलेक्शन।
संविधान सभा का जो निर्वाचन था इस पर थोड़ा बात करेंगे। देखिए 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में टोटल जो सीटें, वैसे पहले टोटल सीटें कितनी थी, वो 389 हुआ करती थी, 389, लेकिन उनमें से कितनी सीटों पर 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या उसमें कितनी थी, 389 थी, सॉरी, यहाँ पर 200 नहीं 389 थी। चलिए आगे यदि हम बात करें, आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के जो सदस्य हैं इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। यानी उस समय संविधान जो सभा के जो सदस्य हुआ करते थे उनका जो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, वो थी 15। ठीक है, चलिए आगे और बात करें, थोड़ा बढ़ेंगे। अब आती है समितियां। जो समितियां थी उनके बारे में बात करेंगे। समितियां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे पूछे कि प्रारूप जो समिति है या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका गठन कब हुआ था और क्यों गठन हुआ था। तो इसके गठन की यदि हम बात करें, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसका उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, यानी इसका प्रारूप तैयार करना, संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष चुनाया गया था। और लेकिन कुल सदस्य इसमें कौन कौन थे, इसमें कुल सदस्य टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे, जिनमें से एक थे भीमराव अंबेडकर जी और दूसरे थे कौन थे, BL मित्र। ठीक है, BL मित्र। तीसरे कौन थे, KM मुंशी और चौथे कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला और पांचवें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और छठे N गोपाल स्वामी अय्यर और साथ में DP खेतान। ठीक है, ये लोग भी इसमें सम्मिलित थे। आगे यदि हम बात कर लें, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी झंडा समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति थी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। संविधान लागू कब हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ा और आगे बात करें तो संविधान सभा में लगा कुल समय, यानी संविधान सभा में जो बनने में कुल समय कितना लगा था, वो लगा था 2 वर्ष
11 माह 18 दिन। और भारत गणतंत्र बना था, वो कब बना था? 26 जनवरी 1950। चलिए, तो आज की वीडियो मैं आशा करूँगा कि आपकी समझ में आई हो, लेकिन ये हमारे संविधान की पहली वीडियो है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ गुड लक।